इंडिया के पास बहुत कुछ है बार्गेन करने के लिए और इसीलिए उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और फिर यूएसए को वापस आना पड़ा। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो आती थी उनका यही रवैया था कि एशिया के अंदर हमने इंडिया को सपोर्ट करना है। ट्रम्प का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर मूडी इसको ट्रम्प को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हर 2 दिन के बाद अपनी कोई स्टेटमेंट बदल लेते हैं। एक बार फिर उन्होंने भारत की तारीफ भी कर दी। ये तो एक केस बन रहा है ट्रम्प के खिलाफ कि पर्सनल इंटरेस्ट, ही इज यूजिंग द प्रेसिडेंसी to project his personal interest। हालिया दिनों में हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने एक नई बहस को जन्म दिया। पहले ट्रंप ने ये शिकवा किया कि गोया अमेरिका ने भारत को चीन के हाथों खो दिया है, फिर अगले ही दिन यू टर्न लिया और दोस्ती और खुसूसी ताल्लुकात की बात कर डाली। तो सवाल ये कि आखिर ये अचानक यू टर्न क्यों? क्या ये सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बचाने की कोशिश है या फिर अमरीकी तजारती पॉलिसी और आलमी स्ट्रैटेजिक मफादात ने ट्रंप को मजबूर किया है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयानात अमरीका के साथ मुस्बत ताल्लुकात को उजागर कर रहे हैं, मगर चीन और रूस के साथ ज़ाहिर एक बढ़ती कुर्बत भी हमें नज़र आ रही है जो कि एक नई सिफारती बिसात बिछा रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जेएमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत को बाप मुल्क ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत आज दुनिया में किसी भी मुल्क को अपने हिसाब से कैसे चलाता है उसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कल तक भारत को बुरा भला कहने वाले ट्रंप को आज भारत के साथ अपने रिश्ते स्पेशल दोस्त वाले नजर आने लगे हैं। आज ट्रंप के यूटर्न को देख पाकिस्तान भी भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ करता नजर आया है। पाक मीडिया का कहना है कि मोदी साहब ट्रंप के आगे नहीं झुके बल्कि ट्रंप को ही झुका दिया। दोस्तों आइए देखते हैं भारत अमेरिका रिश्तों पर ट्रंप के एक बयान से हैरान पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। जफर हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इस अचानक यू टर्न की? क्योंकि अभी हमने देखा कि काफ़ी टेंशन्स थी यूएसए और इंडिया के दरमियान ट्रेड को लेके। वो कहता है मैं इसके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा चम है। तो मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए तुम हमारे दोस्त हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, कितने तुम ग्रुपिंग्स में हमारे साथ हो, ये जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग में, तो मेहरबानी से ना करो। उसने जब वो देखा कि सस्ता तेल मिल रहा है तो उसने वही काम किया जो बनिया करता है, तो उसने जाके तेल खरीद लिया। और अब जब हमारे लोग पूछते हैं कि ये हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती का फायदा क्या है, जब वो पूरे रूस का वॉर फंड कर रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन, तो लिहाजा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो कर दिया उसने। मूडी साहब जो हैं उनको फौरन पता चल गया है। एक तो इसने वो पाकिस्तान इंडिया का वो पाकिस्तान करते रहा, ब्रिलियंट पीपल, ब्रिलियंट ये वो, मैं उससे और इनको पीस ट्रीक दो और हमने सीज फायर हमने माना, ये मैं बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मैं अगर मान गया तो मैं कभी इलेक्ट ही नहीं होऊंगा इंडिया में। तो उसने कहा कि ये सब मैं नहीं मानता। ट्रम्प का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर इसको ट्रम्प को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ, दैट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली। जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये उसको शायद ही डिड नॉट थिंक इट, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये वो मान जाएगा कुछ देर के लिए, बाद में हम बात करके सब चीज ठीक हो जाएंगे। मगर मूडी ने नहीं किया। ये किस किस्म की दोस्ती है अमेरिका के साथ? जो अमेरिका हमारे पे लगाता है टैक्स, तुम मान जाते हो। तो ही सेड नो। और ट्रम्प जो उसके बाद जो कहा है, अच्छा चलो मूडी फॉर द मोमेंट ही इज लॉस्ट टू अस, चीन के साथ चले गया है और ये वो वापस वो आ जाएगा, चलो, इसलिए कि वो चाहता है। अमेरिकन खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या जरूरत थी तुम्हें इस किस्म का खेल खेलने। अमेरिका इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, नाउ यू मस्ट लीव द डोर ओपन सो दैट दे कैन कम बैक। तो शायद ये वजह है जो उसने कहता है मेरा चम था और मेरा दोस्त रहेगा। आई कैन ओनली एक्सप्लेन इट दैट वे। ठीक है।
मीर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है, और ज़ाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नज़र में, तो क्या इस वजह से ये एक यू टर्न नज़र आ रहा है? आप समझते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होना था? देखें, आप इसको अगेन बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। जब भी आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब भी कोई लीडर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एंटाइसिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, ये एक पॉलिटिकल फीलर होता है। ये एक फीलर होता है, और इस स्टेटमेंट के बाद जब रिएक्शन होता है तो देन यू रिव्यू, पाकिस्तान में तो यू टर्न कहते हैं ना, जी, जी। अब देन यू रिव्यू Right. कि भाई हमने ये कहा था, जवाब ये आया, और अब हम इसको इस तरह टैकल करेंगे। ठीक है। आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहेगा। क्यों रहेगा? एक तो नंबर 1 जो आर्मामेंट है उसके पास सारे नेटो की है। जी, ठीक है। नेटो को रन कौन करता है? अमेरिका USA रन करता है। क्या वो रशियन ब्लॉक में या चाइनीज ब्लॉक में जाके उनसे इक्विपमेंट लेगा? नेवर। उसको तो अब अपनी आर्मी पूरी ओवरऑल करनी पड़ेगी। फिर जो उसने एक्सपोर्ट्स इंडिया में किए हुए हैं, कि उसके स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल दैट, वो क्या उनको वो बंद कर देंगे? फिर क्या करेंगे? वे विल इंडिया गो। फिर वाइस वर्सा, इंडिया की भी कई प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया ने रेंज रोवर खरीद लिया है, उसने जैगुआर ले लिया है, उसने और बड़े बड़े चीज़ें ले ली हैं जो कि बना रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। वो देख रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी कह दिया हाँ जी उसके तेल से तो फंड हो रहा है। यार रशिया के पास काफ़ी पैसा है, वो बाकियों को भी तेल देता है, ईरान को भी देता है, हर एक को देता है। तो बात ये है, हमारे साथ भी बात हुई थी, तो वो हर एक को करेगा। तो उनके पैसे से रशिया नहीं लड़ रहा है। ये यूक्रेन क्या इंडिया के पैसे से लड़ रहा है? नहीं, ये पॉलिटिकल गिमिक्री डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और ये जो टैरिफ्स के ऊपर अभी तो आई डोंट नो कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस क्या हुआ, तो वो तो कह रहा है कि भाई अगर ये रिव्यू नहीं करेंगे अमेरिका गरीब हो जाएगा, तो उसको वो अपील करेगा, कोर्ट्स में जाएगा, आगे ये केस चलेगा। क्वेश्चन इज, इस वक्त अमेरिकन पब्लिक भी डिवाइड हो गई हुई है, उसका डिवीजन एक आ गया हुआ है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक आइसोलेशन के अंदर लेके जा रहा है और बड़ा एब्रप्ट किस्म का। आप जाओ, जरूर जाओ, यू हैव टू लुक आफ्टर योर कंट्री। यस, आप एक ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर जाओ जिसके अंदर आप इतना आप आती है, आपने ऐसे कोई मेरे ख्याल को 200-300 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आपने कर दिए, आते ही कर दिए। पॉपुलिस्ट अप्रोच है। नहीं जी, जो पुराने प्रेसिडेंट्स ने किए थे आते ही उन्होंने आपने उड़ा दिए। इमिग्रेशन पे आपने इतना सख्त स्टांस ले लिया, आपने दूसरे जो ये जो इलीगल्स हैं उसमें बड़ा ले लिया, वॉल के ऊपर आप चले गए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक मेरी नज़र में एक नेशनल पॉपुलैरिटी ज़रूर होगी इन सर्टन सेक्टर्स, लेकिन ओवरऑल अमेरिकन पॉपुलैरिटी नीचे है इस वक्त। एक आपके पास एक फ्रंट खुल गया है, ये कितना आगे तकड़ा होता है, कितना तकड़ा जाता है, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। तो जो 4-5 मुल्कों के नाम हमने कल भी लिए थे नजम साकिब साहब ने, ये कितने तकड़े खड़े रहते हैं, ये कितना बर्दाश्त कर लेंगे अमेरिका का प्रेशर, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। तो दिस इज, आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल गेट वेल नॉट अ क्लियर पिक्चर बट अ पिक्चर के किस तरफ जाने। मैंने तो हमेशा अपने लीडर्स को कहा, जिसको भी अपने अंडे एक बास्केट में मत डालो, हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात। अवाम ने ये तो देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने उसको खो दिया है, वो आगे की सूरत हाल नहीं देखी कि खो दिया है तो मतलब इसका क्या कि वी हैव लॉस्ट इंडिया या वी हैव टू गेन रीगेन इंडिया। मेरे नजदीक जब उन्होंने ये कहा कि हमने हिंदुस्तान को खो दिया है, तो उसका अगला फिक्रा था कि अब हमने उसको वापस लेना है। और ये जो आपने ये गुडी सी स्टेटमेंट देखी है ना, मोदी मेरा दोस्त है, इंडिया और अमेरिका के जो है ना बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है, ये है वो है, ये यानी कंधे पे थोड़ा सा थपकना, कहना अच्छा बच्चे ठीक है चलो इसको वापस करते हैं। तो समअप मैं इस तरह करूंगा, इंटरनल फैक्टर्स अदालतें, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें उनको पता लगता है कि यार ये तो इंडिया अगर चला गया तो जो चाइना का हमने करना है कंटेनमेंट ये वो, उसका क्या बनेगा, और फिर कौन है, पाकिस्तान करेगा चाइना के खिलाफ, इस इलाके में और है कौन। तो उनको थोड़ा सा ख्याल आया, तो अदालतें और ये, और सबसे बढ़ के बात कि जो इंडिया का ऑफेंसिव डिफेंस था और वो था उनका रूसी तेल के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने पुट फुट डाउन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, और इसकी बात जो है ये जो एससीओ की हुई है ना बात, वहां पे बाकायदा तौर पे पुतिन के साथ मुलाकात करके मोदी साहब ने अश्योरेंसेस दी हैं कि कुछ भी हो जाएगा
हम आपका तेल खरीदेंगे। तो लिहाजा ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो इस बात पे मुंतज होती है कि जो आपके मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं, वो जाती चीजों पे नहीं चलते। ये बीच में थोड़ी देर के लिए, वो जिस तरह नहीं होता टॉक शो हो रहा होता है, बीच में आपकी ऐड आ जाती है। तो ये सिलसिला चल रहा है, बीच में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर के लिए आ गए हैं। अच्छा हिलाली साहब, ये जो अभी बात की है ना नजमुल साकिब साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के पास बहुत कुछ है बार्गेन करने के लिए और इसीलिए उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और फिर यूएसए को वापस आना पड़ा। व्हाट डज इट से अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया? ये तो एक केस बन रहा है ट्रंप के खिलाफ कि पर्सनल इंटरेस्ट, ही इज यूजिंग द प्रेसिडेंसी to project his personal interest। ये मिडल ईस्ट में भी ये कर रहा है, एक हवाई जहाज भी उधर से ले लिया है और हमारे वहाँ आके उसके बेटों ने, पता नहीं उसकी कंपनियों ने कितने वो बिटकॉइन पेपर क्या क्या साइन किया है। कहने की बात ये है, ये भी एक फैक्टर है इन द पर्सनालिटी ऑफ ट्रंप